जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जीके क्लास में। सीबीटी जो स्टूडेंट का एएलपी का एग्ज़ाम निकल गया है, उसके लिए है सीबीटी 2 के लिए एक तैयारी चलेगा, ठीक है, जिसका एग्ज़ाम 19 और 20 मार्च को है। उसके लिए हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 में हुए थे एग्जाम का एएलपी का। एएलपी टेक्नीशियन साथ में हुआ था, इसीलिए एएलपी एंड टेक्नीशियन लिखा हुआ है। तो इसी पैटर्न में क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि ये एग्जाम भी टीसीएस के द्वारा लिया जा रहा है और उस बार भी 2018 का एग्जाम भी टीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन, जो कि आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। 1386 सेंटीमीटर क्षेत्र वाले एक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का व्यास क्या होगा। व्यास पूछा है, क्या होगा, ठीक है। व्यास होता है, कितना होता है, 2r होता है। यहाँ पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ था, ये फॉर्मूला कितना होता है, 4πr² का वैल्यू दिया हुआ है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें यहाँ से क्या चाहिए, r चाहिए, तो r निकाल लेंगे। r² बराबर क्या हो जाएगा, 1386/4π। 4π का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, 1386/4। अब पाई का मान होता है 22/7। 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कटा देंगे। अगर इसको हम कटाते हैं तो कितने बार में कटेगा, 22। जब इसको कटाएंगे तो क्या होगा, 22 से जब कटाते हैं, 22 कटेगा 11 से 2 बार में, 11 से 2 बार में, ये कटेगा 11 का 11 बचा 2, फिर हो गया 28, 11 दूना 22 और फिर बचा 6, 6 के 66, 126। अब ये फिर 2 से कटा देंगे, कितना बार में कटेगा, 63 बार में। कितना बार में कटेगा, 63 बार में। लास्ट फाइनली क्या बचा, फाइनली बचा 63 गुना 7/4। 63 गुना 7 करेंगे तो कितना आएगा, 7 21 की एक हासिल बचा 2, 7 42 2 44, 141/4। 141/4 किसका वैल्यू आया है, r² का। r² का वैल्यू आया है 441/4। हमको चाहिए सिर्फ r का वैल्यू, तो r बराबर क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा अंदर रूट चढ़ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, अंदर रूट आ जाएगा, ठीक है। अंदर रूट 441/4। जब इसको अंदर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 441 किसका अंदर रूट होता है, 21 का, और 2 4 का कितना होता है, 2। तो कट के कितना आ जाएगा, 10.5। 10.5 जो आया है, किसका वैल्यू आया है, ये r का वैल्यू आया है। किसका आया है, r का। हमें चाहिए क्या, 2r चाहिए, क्योंकि व्यास पूछा है। तो 2r बराबर क्या हो जाएगा, तो 10.5 गुना 2, ये कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर। यानी कि व्यास कितना निकल के आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न के अक्षरों को कौन सा समूह दी गई श्रृंखला के खाली स्थान को पूरा करेगा। ये खाली स्थान दिया हुआ है, इसको कह रहा है कि कौन सा अक्षर ये में चारों में से कौन सा पूरा करेगा। दिया क्या क्या है, पहले वो देख लेते हैं। 1 दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है, फिर b दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है y दिया हुआ है, फिर डैश है, फिर c दिया हुआ है, फिर डैश है, फिर z दिया हुआ है। यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे ब्लैंक खाली है, यहाँ पे और इस जगह पे खाली है। तो अब यहाँ पे भरना क्या है कि क्या आएगा, तो दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा क्या करना होगा, दिमाग लगाना होगा। तो अब हम यहाँ देखें तो यहाँ पे b है, तो b से पहले क्या आना चाहिए, a आना चाहिए, तो यहाँ पे a आएगा, ठीक है। अब ये b है, b के बाद क्या आना चाहिए, c आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, c हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, c हो जाएगा। एक के बाद एक इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी एक बढ़ा, +1 a + b, यहाँ पे भी एक बढ़ा है, ठीक है। और a b c, यहाँ पे z, a हो गया, b हो गया, c हो गया और z हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर वाला में देखते हैं कि क्या किया गया है। ऊपर वाला में
ऊपर वाला में देख रहे हैं कि x है, x के बाद क्या आ रहा है, y आ रहा है, वो x के बाद क्या आया है, y। यहाँ पे भी क्या हुआ है, +1 का इंक्रीज हुआ है। y के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, देखते हैं, y के बाद यहाँ पे z आ रहा है, यहाँ पे भी क्या हुआ है, 1 का वृद्धि हुआ है, ठीक है। और ये हो गया 1, तो यहाँ पे 1 हुआ, 2 हुआ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे 6 है ही। तो हम लोग ने क्या क्या यहाँ पे इनपुट किया, तो देख लेते हैं। ए को किया है फुलफिल, किसको किए हैं, तो ए को किए हैं, ए हो गया। उसके बाद किसको किए हैं, 3 को किए हैं ना, 3 को, 3। उसके बाद 4 को भी किए हैं, 4। उसके बाद किसको किए हैं, 5 को भी किए हैं, 5। उसके बाद किसको किए हैं, सी को किए हैं, सी। तो ये जो हम लोग फिल किए थे, ये जो ऑप्शन में होगा उसका राइट आंसर होने वाला है 1, 3, 4, 5, 6। तो इस तरह आप इसको फुलफिल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 2018 का इंडियन प्रीमियर लीग IPL किस देश ने जीता है, किस देश ने, किस टीम ने जीता है। तो 2018 का IPL की बात करें तो ये सुपर चेन्नई किंग ने जीता है, MS धोनी का टीम जीता है, ठीक है। अगर 2022 की बात करें, 2022 की बात करें तो ये गुजरात लायंस जीता था, हार्दिक पांड्या का टीम। अगर अभी फिलहाल 2024 की बात करें तो एक कोलकाता नाइट के टीम जीते थे, जिसके कप्तान थे सूर्य कुमार। अगर सबसे ज्यादा रन बनाने की बात था तो उसमें विराट कोहली का नाम था। अगर सबसे फिर ज्यादा विकेट का बात था तो हर्षद पटेल। ये सब पूछता है कि सबसे ज्यादा विकेट को किसने लिया था, सबसे ज्यादा रन किसने लिया था। अभी फिर स्टार्ट होने वाला है 22 मार्च से, ठीक है, 22 मार्च से फिर से स्टार्ट होने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है किसी के कोड में निम्नलिखित को डर्टी को इतना लिखा जाता है, फ्रॉम को इतना लिखा जाता है, तो उसी कोड में ARD को क्या लिखा जाएगा। तो इसी से हम लोग कोडिंग उठाएंगे, इसमें कुछ करना नहीं रहता है। जैसे डर्टी, DIRTY, डर्टी, ठीक है। डर्टी को क्या कोडिंग किया गया है, 24759। फिर फ्रॉम को क्या कोडिंग किया गया, FO, फॉर्म को क्या किया गया 1863। तो उसी तरह ARID को क्या लिखा जाएगा वो पूछा है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नहीं तो गलती हो जाएगा। यहाँ पे लेटर क्या क्या है, यहाँ पे A है, तो A के लिए यहाँ पे कोडिंग क्या किया गया है, इधर से तीसरा है A, तो इधर से तीसरा देखेंगे तो क्या आता है 6 आएगा, A के लिए 6 आ गया। R कहीं पे, हाँ यहाँ पे, इधर से कितना पोजीशन पे है, तो तीसरा पोजीशन पे, तीसरा से यहाँ से देख लेंगे तो कौन है, तो इधर से 7 है, ठीक। फिर I देख लेते हैं, I कहाँ पे, हाँ इधर से दूसरा है, यहाँ से कितना है सेकंड, तो यहाँ से सेकंड में कौन आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। उस पर बाद कौन है D देख लेते हैं, D कहाँ है, D तो फर्स्ट में ही है यहाँ से, तो फर्स्ट में क्या है यहाँ से 2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6742। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो रहेगा वही कर देना है। तो ऑप्शन नंबर A यहाँ पे क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है एक विमा सूचक रेखा डायमेंशन लाइन के सिरे में मौजूद तीर की नोक लगभग लंबी और इतना चौड़ा आता है। वो जो डायमेंशन बनाते हैं, जैसे कुछ हुआ तो इसमें जो तीर का निशान देते हैं, तो ये तीर के निशान के बारे में पूछ रहा है। ड्राइंग आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका लोग जो है लंबा कितना होता है, इसका 3, अगर ये 3 mm लंबा है तो इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये 1 mm होता है। ये इसका रेशियो होता है 3:1 का, ये पूछा जाता है। तो 3:1 का रेशियो होता है, यानी कि 3 mm लंबा होगा तो 1 mm चौड़ा होगा। ये नहीं कि किसी भी तरह तीर हम बना दिए कि लंबा कम चौड़ा ज्यादा, नहीं, इसका रेशियो होता है 3:1। तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा 3 mm हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक व्यापारी 60 बोरा अनाज
400 रुपये प्रति बोरी के दर से खरीदता है और वह 8% लाभ पर 18 बोरी चावल बेच देता है, तो उसे 60 बोरी चावल पर कुल कितना 16.4% लाभ कमाने के लिए शेष बोरी को किस रेट में बेचेगा। तो ये था सवाल। तो क्या है कि कितना बोरी खरीदा था, 60 बोरी, ठीक है, किस रेट पे, तो 400 के रेट पे। टोटल रुपया कितना हो गया, 6 के 24,000, ठीक है, इतना ठीक। अब क्या करा है आगे कि 8% के दर से 18 बोरी बेच दिया, 8% की दर से, 8% लाभ पे, तो लाभ होता है ज़्यादा, 108% का वैल्यू निकालना है। 100% का वैल्यू था कितना 400, यानी कि जिसमें हम खरीदे थे, तो 108% बराबर क्या हो जाएगा, x तिरछा तिरछी क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो 400 गुना 108 बट्टे 100, इसको जब कटा देंगे 8 चौके 32, यानी कि 432 रुपये पड़ता है एक बोरी का कीमत, यानी कि एक बोरी का कीमत कितना हुआ 432 रुपया। तो ऐसे कितने बोरी बेच दिए, तो 18 बोरी इन्होंने बेच दिया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7776, इतना रुपए हो गया। लेकिन आगे क्या करा है कि 60 बोरी बेचने के बाद 16.4% की लाभ होना चाहिए था, 16.4% की लाभ होना चाहिए कि, यानी कि ये लाभ किसमें होना चाहिए था, 24,000 रुपए में इतना % का लाभ होना चाहिए था। निकाल लेते हैं, 24,000 इंटू इतना % का लाभ का मतलब 116.4 बट्टे 100, ठीक है। अब दशमलव उड़ाएंगे तो 1 जीरो और आएगा, ठीक है। अब 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 27,936 रुपए आना चाहिए टोटल बोरी को बेचने के बाद इतना रुपए आना चाहिए था। लेकिन कुछ बोरी हमने पहले बेचा है जिससे कितना आया है 7776 रुपया, तो 7776 रुपया इसमें माइनस कर देंगे। जब 7776 इसमें माइनस करेंगे तो आएगा कितना, ये आएगा 20,160 रुपये। अब 20,160 रुपये आना चाहिए कहाँ से, तो ये 60 बोरी में से हमने कितना 18 बोरी बेच दिया है, तो बचा कितना बोरी है 42 बोरी, यानी कि 42 बोरी बेच के मुझे इतना रुपए आना है। अगर 42 से इसको डिवाइड कर देंगे तो फिर आ जाएगा, जब इसको 42 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 480, यानी कि 480 रुपए करके बाकी बोरी को बेचना पड़ेगा, ठीक है। सवाल कुछ था नहीं, थोड़ा सा लेंदी था। अगला क्वेश्चन है 210 mm और गुना 297 mm आकार के कागज को पेपर को क्या कहते हैं। तो इस पेपर को क्या कहते हैं, तो A4 साइज कहते हैं। जो हम लोग प्रिंट कराते हैं A4 साइज होता है। पेपर जो है 5 प्रकार का होता है, कौन कौन होता है देख लीजिए, A0, A1, A2, A3, A4, ठीक है। A4 साइज सबसे बड़ा होता है A4 साइज का। तो अब देखो चिन्ह क्या कैसे कैसे साइज होता है। A0 का कितना होता है, पहले A4 से चलते हैं। A4 की साइज की बात करें तो 210 गुना 297 होता है, ठीक है। इसका साइज है लंबाई और mm में, ये सारा किस में है तो mm में साइज है। अब इसके बाद A3 का कितना होता है, तो ये लास्ट वाला जो है, ये लास्ट वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये वाला कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 297 इंटू 420, कितना आ जाएगा 420। फिर ख्याल रखना है, फिर ये 420 आ जाएगा आगे, A2 में कहाँ जाएगा आगे, 420 इंटू हो जाएगा 594, कितना आ जाएगा 594, ये सब साइज है, ठीक है। फिर ये 594 कहाँ आ जाएगा आगे आ जाएगा, 594 इंटू 841, फिर ये वो जीरो में 841 कहाँ आ जाएगा आगे आ जाएगा, 841 इंटू 1189। तो ये पेपर का साइज है। हो सकता है इसमें A4 का साइज पूछा था, उसमें A3 का साइज पूछ देता है। तो A3 का क्या होता है 297 इंटू 420, ठीक है। तो ये चारों पेपर का साइज है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन है 506 और 782 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। 506 और 782 का निकालना है। तो 506 का जब तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा, 2 गुना 11 गुना 23 में टूटेगा, ठीक है, 23 में टूटेगा। जब 782 को तोड़ेंगे तो ये कैसे टूटेगा, 2 गुना 17 गुना 23, ठीक है, इस तरह टूटेगा। अब महत्तम समावर्तक में क्या होता है, जो दोनों में हो, जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, उसको ले लेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और क्या है, इसमें 23 और इसमें 23 है, इसी को बाहर कर देंगे। दोनों में 2 है तो 2 गुना, दोनों में 23 है तो 23 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 46। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 46। बाकी के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे सीबीटी 2 के बारे में। सीबीटी 2 जो कि एएलपी का एग्जाम होने वाला है 20 और 19 मार्च को, उसी के बारे में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख रहे थे जो 2018 में एग्जाम हुए थे। अगर इस सारा क्वेश्चन जो कि 11 शिफ्ट में हुआ था, इसका सारा का सारा पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम में संपर्क करें भगत सिंह जी की क्लास। वहां से आपका सारा पीडीएफ उपलब्ध है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि ये भी एग्जाम किसके द्वारा लिया जा रहा है, तो टीसीएस के द्वारा ही लिया जा रहा है। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, आज उससे आगे देखेंगे। और एक बात, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका ट्रेड का भी कराया जाए, ट्रेड भी कराया जाए, तो आप लोग कमेंट में यस लिखिएगा। जैसे फिटर हो गया, टर्नर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, वेल्डर हो गया, प्लम्बर हो गया, इस सब के लिए ट्रेड की पढ़ाई बहुत जल्द चालू करने वाले हैं। अगर आप लोग सहमत हैं तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि 3a = 6b = 7c हो तो abc का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा है। क्या पूछा है, abc का वैल्यू पूछा है। तो करना क्या है, जैसे a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, c का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। तो करना क्या है, इस सब का जो है लघुत्तम लेना है। किसका 3, 6 और 7 का लघुत्तम ले लेना है। कितना हो गया 42 हो गया। अब ये 42 से सब में मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, 42 से सब में मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसके बाद कटा देंगे, जो आएगा वो आंसर होगा। कितना बार में कटेगा, 42 बार, 14 बार में। ये कितना बार में कटेगा, 7 बार में। ये कितना बार में कटेगा, 6 बार में। इसका आंसर हो जाएगा 14:7:6। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14:7:6। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस तरह का सवाल पूछता है तो इस तरह का सवाल का प्रैक्टिस आप लोग करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम भाषा में कुछ शब्द इस प्रकार से है कि अनकैरी को लिखा गया है लाइट हाउस, ठीक है, ब्राउन कैरी को लिखा गया है लाइट वेट, बोन्टी को लिखा गया ओवर वेट। तो इसमें क्या करना है कि आपको पूछा गया है कि ओवर ड्राइव का मतलब क्या होगा। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि सब लेटर को मिला के रखा गया है, तो उसको हम थोड़ा सा अलग बनाएंगे। जैसे UNA एक लेटर है, उसके बाद CRI कराए है। इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है लाइट हाउस अलग अलग करके लिखा गया है। एक में देखे थोड़ा सा डिस्टर्ब किया गया है। उसके बाद क्या लिखा है, बैन कैरी, तो बैन CRI कैरी को लिखा गया है लाइट वेट, लिखा गया है। उसके बाद फिर लिखा है बैन इटू
बैन ETU, इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया ओवरवेट, ओवरवेट लिखा गया है। तो ओवर ड्राइव का मतलब पूछा है। तो पहले हम यहाँ से सबका कोडिंग कर लेंगे। जैसे कैरी यहाँ पे भी है, कैरी यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे और इसमें क्या क्या कॉमन हो सकता है, लाइट यहाँ पे भी है, लाइट यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये इसके लिए आया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें खोजना क्या है, ओवर वेट का। हमें क्या चीज का खोजना है, ओवर ड्राइव का। ठीक है, ओवर ड्राइव तो है नहीं इसमें, तो इसमें से जो ऑप्शन नहीं आएगा वो छांट देंगे। ठीक है, अब जैसे बैन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ये दोनों में क्या है, वेट है, वेट है, तो इसके लिए तो ये हो गया। ठीक, अब बचा हाउस, यहाँ पे बचा है, हाउस के लिए तो ये आ जाएगा। अब इस शब्द में से हमको छांटना है। बैन जिसमें है वो तो नहीं होगा। ठीक है, बैन और यू वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, इसमें CRI है तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर बी बचता है। इट इज द राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, वाक्य के खंडों को सही क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें। कारण के संदर्भ में एक ग्राहक है, क्या कह रहा है कि एक ग्राहक है, उसके बारे में X, Y, Z 3 क्वेश्चन दिया गया। इसमें पहले बताना है कि किस तरह हुआ होगा। X क्या कह रहा है कि संभावना है कि उन्हें वास्तव में चेंजिंग कर लिया है, लेकिन तक है। अब Y में क्या है, Y में वे चेंजिंग रूम से बाहर नहीं आए होंगे, एक कारण ये भी है। अगला है कि कपड़े निराशाजनक रूप से अनुपयुक्त होगा। इसमें समझाना है, यानी सेटिंग करना है कि पहले कौन सा आएगा उसके बाद क्या हो सकता है। तो सबसे पहले Y आएगा। Y क्या कहता है, वे चेंजिंग रूम से बाहर नहीं आए होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एक संभावना है कि जब रूम से बाहर नहीं है तो संभावना क्या हो सकता है, वही कह रहा है कि संभावना है कि उन्हें वास्तव में चेंजिंग तो कर लिया है, लेकिन कपड़े निराशाजनक से है, यानी कि कपड़ा उसे पसंद नहीं है, यही सेट कर रहा है। क्या हो जाएगा, X, Y और Z, X, Y और Z, इस तरह हम इसको सजा सकते हैं। इस द राइट आंसर होगा X, Y, Z। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, यदि एक बहती नाव पर धारा 12 किलोमीटर घंटा की चाल से जाती है और फिर उसी दूरी को विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है, तो यात्रा की औसत चाल पूछ रहा है। क्या कर रहा है कि एक नदी बहती हुई नदी पर, यहां से मान लेते हैं A से चलकर B तक जाता है। ठीक है, और कहता है कि इधर से गया और फिर कह रहा है कि रिटर्निंग इधर ही आ रहा है। ठीक है, जब गया था तो इधर से कितना स्पीड था, 12 किलोमीटर पर आवर। जब उधर से रिटर्निंग आ रहा है तो कितना है, 24 किलोमीटर पर आवर। तो पूछ रहा है कि औसत चाल क्या होगा, औसत चाल, एवरेज वेलोसिटी पूछा है, एवरेज स्पीड पूछा है। तो औसत चाल का फॉर्मूला पता होगा, औसत चाल बराबर होता है 2 गुना जिधर से जो दूरी गया और उधर से जाया। मान लेते हैं ये X था और ये Y था, तो क्या करता है 2 गुना X इंटू Y और नीचे हो जाता है X प्लस Y। ठीक है, बस इसी का वैल्यू पुट कर देना है। ये हो गया 2, इधर से गया था तो वो चाल कितना था, 12 किलोमीटर प्रति आवर, तो 12, जब उधर से आया था कितना था, 24, तो गुना 24 बटे क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, 12 और 24 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 36। इसको कटा देंगे, कितना बार में कटेगा, 18 बार में। अगर इसको कटाते हैं तो 2 बार में, ये 3 बार में, ये 3 से कितना बार में, 8 बार में, 8 दूना 16 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, 16 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है, जो पहले सबसे पहला। तो पहला क्या है, पत्र लिफाफा, तो दूसरा खंजर पूछ रहा है। पत्र किसमें रहता है, तो लिफाफा के अंदर रहता है। पत्र कहाँ रहता है, तो लिफाफा के अंदर रहता है।
तो उसी तरह पूछ रहा है खंजर, खंजर कहाँ रहता है, तो म्यान में रहता है। इसका जो होता है तलवार वाला जो रखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, म्यान कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, म्यान। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बिंदु -4, 7 और 2, 3 से जुड़ने वाले परिच्छेद के मध्य बिंदु के निर्देशांक बताइए। इस तरह का क्वेश्चन जो है टीसीएस का फेमस है, टीसीएस का फेमस क्वेश्चन है, आता है कोई भी एग्जाम दो, एनटीपीसी दो या फिर कोई भी एग्जाम दो रेलवे का या एसएससी का, इस तरह का क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन आज के बाद छूटना नहीं चाहिए इस तरह का क्वेश्चन। क्या करा है, बिंदु ए मान लेते हैं, बिंदु ए है, ए मान लेते हैं बिंदु बी है, जुड़ने वाले परिच्छेद, परिच्छेद के बारे में पूछ रहा है, ये कहीं जुटेगा इसका परिच्छेद पूछ रहा है। तो बिंदु के निर्देशांक बताए, ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू ये मान लेते हैं ए है, ए मान लेते हैं बी है, ठीक है। तो ए का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया है, -4 और 7 दिया हुआ है, यही तो दिया हुआ है। और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 2 और 3, यही दिया हुआ है। तो मध्य बिंदु पूछ रहा है, तो इसको मान लेंगे, इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, ठीक है, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2, और कुछ नहीं करना है। सवाल में जितना हम कर रहे हैं उतने करना है और बाकी कुछ नहीं करना है। अब क्या करेंगे कि x वाले को एक जगह और y वाले को एक जगह जोड़ देंगे। तो x वाले क्या करेंगे, x1 प्लस x2 बाय 2, एवरेज निकाल रहे हैं तो x2, इसमें क्या करेंगे y1 प्लस y2 बाय 2। अब सबका वैल्यू पुट कर देंगे। x1 का वैल्यू कितना है, -4, और y का x2 का वैल्यू कितना है, तो 2 प्लस 2, ठीक है, बाय 2। इधर क्या हो जाएगा, इधर x1 के जगह में क्या है 7 प्लस y2 के जगह में क्या है तो 3, बाय कितना आ जाएगा 2, बाय क्या हो जाएगा 2। अब इसको जोड़ेंगे तो प्लस 4 का माइनस में है चिन्ह, तो ये प्लस में, तो क्या हो जाएगा -2 बाय 2। इधर कितना आ जाएगा 5 गुना 10 बाय 2, ठीक है, 10/2। ये कट के कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, और एक कट के कितना आ जाएगा -1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1 और 5, -1 और 5 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही आसान सवाल था और इस तरह का सवाल छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दो कथन दिए गए हैं 1 और 2, आपको बयान सत्य मानते हुए राइट करना है। क्या कर रहा है कथन, कुछ गाड़ी घोड़ा गाड़ी है, कुछ गाड़ी है, ठीक है, क्या कर रहा है कि घोड़ा गाड़ी है, कुछ, तो ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट घोड़ा गाड़ी है, क्या है घोड़ा गाड़ी, ठीक। आगे क्या कर रहा है कि सभी, आगे क्या कर रहा है कि सभी गाड़ी ठेला गाड़ी है, सभी गाड़ी, जो ये वाला गाड़ी है, ये वाला गाड़ी है, ये क्या कर रहा है कि ठेला गाड़ी है, क्या है ठेला गाड़ी है, ठीक, यही क्वेश्चन था। ये सारा गाड़ी क्या है, ठेला गाड़ी है। अब निष्कर्षण क्या कर रहा है, सभी घोड़ा गाड़ी ठेला गाड़ी है, सभी घोड़ा गाड़ी ठेला गाड़ी नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये थोड़ा सा ही घोड़ा गाड़ी ठेला गाड़ी है, तो ये कथन क्या है, बिल्कुल गलत है। अगला क्या कर रहा है, कुछ ठेला गाड़ी घोड़ा गाड़ी है, कुछ ठेला गाड़ी घोड़ा गाड़ी है, बिल्कुल सही बात है, इतना सा जो ठेला गाड़ी घोड़ा गाड़ी है, तो ये सही है कि कुछ थोड़ा सा सही है। तो निष्कर्षण क्या कर रहा है, केवल निष्कर्षण 2 लागू होता है, पहला तो गलत था, दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि √x प्लस 12 नहीं है, प्लस 0.24 इक्वल टू दिया हुआ √0.1269 इतना दिया हुआ है, तो पूछा है कि x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू पूछा है क्या होगा। तो इस तरह सवाल देख के घबराना नहीं है, बहुत ही आसान होता है, बनाने का प्रयास करेंगे।
तो क्या दिया हुआ है कि अंडर रूट एक्स प्लस 0.24 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 0.1296 इतना दिया हुआ है। ठीक है, इसका पहले हम क्या करेंगे दशमलव हटाने का प्रयास करेंगे। ये कहाँ है तो अंडर रूट में है, सारा कहाँ है तो अंडर रूट में। अब दशमलव हटाएंगे तो 1 2 3 4 दशमलव के बाद कितना जीरो है तो 4 जीरो है, आ जाएगा 1 2 3 4 जीरो हो गया। अब इसको अगर हम बाहर करेंगे तो 1236 का आया कितना 1296 बटे इतना हो गया। अब इसका अगर हम देखें तो ये किसका अंडर रूट हो सकता है तो ये देखें तो 36 का है। ये कितना का है 36 का और 100 का, नीचे क्या आ जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका इतना का ऊपर करेंगे तो रूट लेकर उड़ जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 36/100। और 36/100 को जब 100 से भाग देंगे 36/100 को भाग देंगे ये कितना आ जाएगा 0.36 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 0.36, यानी एक किसका वैल्यू आया तो ये आया अंडर रूट एक्स का, अंडर रूट एक्स का वैल्यू आया गया 0.36। ठीक है, अब इसमें ये प्लस में था तो ये प्लस में था तो उधर जाके क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस हो जाएगा 0.24। जब इसको माइनस करेंगे तो बचेगा क्या बचेगा 0.12 बचेगा। ये किसका वैल्यू आ गया है तो ये एक्स का वैल्यू आ गया है। हम ये अंडर रूट एक्स का आ गया है, हमें चाहिए एक्स का वैल्यू। तो इसके ऊपर अगर स्क्वायर करेंगे तो ये तो रूट उड़ जाएगा और इसको भी स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो इसका स्क्वायर करने के बाद तो एक्स रूट उड़ जाएगा, लेकिन इसका जब स्क्वायर करेंगे तो एक कितना आ जाएगा 12 का स्क्वायर होता है 144 और दशमलव के बाद 2 जीरो आ जाएगा 0 इतना हो जाएगा 0.014 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो कुछ करना नहीं था, बहुत ही आसान सब सवाल था, बस इसे थोड़ा सा माइंड स्थिर करके बना लेना था। अगला क्वेश्चन 34 नंबर सवाल क्या कर रहा है, यदि 90 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले आधा लीटर मतलब 0.5 लीटर पानी को 10 सेंटीग्रेड तापमान वाले 3.5 लीटर मतलब 7/2 लीटर ठंडे पानी के साथ मिलाया जाता है तो कोई ऊष्मा हानि न होने पर अंतिम संतुलन कितना होगा। यानी कहता है कि उसके बाद जो एक ½ लीटर का पानी है और एक 3.5 लीटर का पानी है, इसका टेम्परेचर 90 डिग्री है और इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री। यह है 3.5 लीटर है 0.5 लीटर। अब कह रहा है कि ये दोनों पानी को जब मिलाया जाएगा एक दूसरे बर्तन में डाला जाता है, इसको भी और इसको भी, तो इस 4 लीटर जो पानी हो गया 4 लीटर, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा। सवाल यही पूछ रहा है कि इसका टेम्परेचर क्या होगा, तो यही पूछ रहा है सवाल। तो देखते हैं बनाने का तरीका। ठीक है, पहला तापमान देखेंगे। तापमान पहले कितना है, तापमान को डेल्टा थीटा टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या चीज से डिनोट करते हैं थीटा से, क्या चीज से डिनोट करते हैं थीटा। 1 का वैल्यू दिया हुआ है 90 डिग्री 90 सेंटीग्रेड, कोई दिक्कत नहीं। पानी की मात्रा ले लेते हैं L1 पानी की मात्रा कितना है 0.5 लीटर है। ठीक है, अब थीटा टू उस टेम्परेचर को लेंगे जो दूसरे बर्तन में रखा हुआ है, तो यहाँ पे थीटा टू का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा टू का वैल्यू हो जाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर लेंगे L2 जो दूसरा पानी है 3.5 लीटर, उसका वैल्यू ले लेंगे, कितना हो जाएगा 3.5 लीटर। इतना सब लिख लिए, इतना सारा दिया था सवाल में तो हम लोग ने लिख दिया। अब आगे क्या करना है कि थीटा का मैक्सिमम जो ये होता है फॉर्मूला वो बताते हैं कि थीटा मैक्सिमम कैसे बनेगा, यानी कि उसका टेम्परेचर किस तरह निकाला जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है, इसे ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला होता है θ1 × L1 प्लस θ2 × L2 बाय होगा L1 प्लस L2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये आप याद रखिएगा, आगामी एग्जाम में आने वाला है सवाल इस तरह का।
अब सारा का वैल्यू हम पुट कर देंगे। थीटा 1 का वैल्यू कितना है 90, L2 का वैल्यू कितना है तो 0.5 प्लस थीटा 2 कितना है तो 10 और L2 कितना है, L2 है 3.5। अब बाय में कितना हो जाएगा, नीचे दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 लीटर, 4 लीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मतलब हाफ से इसको डिवाइडेड करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 प्लस इधर कितना हो गया 10 गुना 3.5 हो जाएगा 35 बटे कितना है नीचे में 4। इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80 बटे 4। जब ये कटेगा तो कितना बार में कटेगा 20 बार में, यानी कि इस टेम्परेचर का जो इस बर्तन का टेम्परेचर होगा वो कितना हो जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टीसीएस में जो है सीबीटी 2 में फिजिक्स से फॉर्मूला से क्वेश्चन आएगा, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तैयारी करके जाइएगा, अच्छा खासा रहेगा, कम से कम 10 से 12 सवाल रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस प्राप्तकर्ता ने मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मरणोपरांत पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोद खन्ना। विनोद खन्ना को मरणोपरांत 65वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया 2017 का। 2017 का दिया गया, लेकिन कब दिया गया 2018 में दिया गया था। ठीक है, अगर बात किया जाए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का तो ये कब से दिया जाता है, तो 1969 से दिया जाता है। कब से दिया जाता है 1969। ये फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगर पूछा जाए कि प्रथम बार किसको दिया गया था, ये दिया गया था जब शुरुआत हुआ था तो अभिनेत्री थी देविका रानी को। किसको दिया गया था, देविका रानी को दिया गया था। ठीक है, देविका रानी को दिया गया था। अगर बात किया जाए कि क्या दिया जाता है, इसमें 10 लाख रुपए दिया जाता है और प्लस एक स्वर्ण कलम दिया जाता है, यानी कि सोना का कलम दिया जाता है। किसका कलम दिया जाता है, सोना का कलम दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। इतना बात इससे क्वेश्चन बन सकता था, सारा मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन है एक धातु की क्षय का प्रतिरोध के अलावे डैश पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध के अलावे जो है वो घनत्व पे डिपेंड करता है। किस पे घनत्व करता है, डेंसिटी पर डिपेंड करता है। जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा, ठीक है, उस रॉड का प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, ये बात है। किस में डिपेंड करता है, तो घनत्व पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है 500 केजी द्रव्यमान के एक ट्रक 25 मीटर पर सेकंड से 35 मीटर प्रति सेकंड तक त्वरित किया जाता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन को ज्ञात कीजिए। धारा पहले 25 पे चल रहा था, अब 35 किया, तो इसके गतिज ऊर्जा में जो चेंज हुआ होगा उसके बारे में पूछा है। तो हम लोग पहले जो दिया हुआ है सब लिख लेते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं ट्रक का द्रव्यमान। ट्रक का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, एम का वैल्यू हो जाएगा 5000 केजी। ठीक है, उसके बाद अंतिम वेग क्या दिया हुआ है, अंतिम वेग ये वाला है। अंतिम वेग को क्या चीज से डोनेट करते हैं, तो यू से डोनेट करते हैं। क्या चीज से डोनेट करते हैं, यू से। तो यू बराबर दिया हुआ है 35 मीटर पर सेकेंड और v बराबर दिया है आरंभिक वेग हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये होता है u। ठीक है, ये v, तो हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से गतिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन पूछ रहा है। तो गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 m u स्क्वायर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 1/2। एम का वैल्यू कितना दिया हुआ है? एम का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है कितना? 5000। तो 5000 हो गया इंटू भी यू, ये क्या है? भी कितना हो गया? 35 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग ये फॉर्मूला जानेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है? ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी होता है। तो वही फॉर्मूला में इसको पुट कर देंगे। ठीक है, इसको पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 5000 इंटू एक बार क्या हो जाएगा? ये प्लस वाला ले लेंगे 35 प्लस 25, एक बार क्या ले लेंगे? माइनस वाला इंटू 35 माइनस 25, ये फॉर्मूला ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 5000 इंटू ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 है, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60 और इसको जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10। बस इसी को क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको जब कटा देंगे तो कितना बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा। तो कितना हो गया? 6 5 30, 30 में कितना जीरो हो गया? 1 2 3 4 जीरो, और इधर से 5 से गुना करेंगे। 15 गुना 5 कितना हो गया? 150, इसमें भी 1 2 3 4 जीरो। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 1.5 मेगा जूल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 मेगा जूल। मेगा जूल में पूछा था इसीलिए मेगा जूल में आंसर देंगे। कुछ नहीं था, बस ये फॉर्मूला था। ठीक है, जब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो फॉर्मूला आता है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है उम्मदा पैवन पैलेस किस शहर में है? तो ये बात करें तो ये कहाँ है? जोधपुर में है। जोधपुर कहाँ है? तो राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा असम का लोक नृत्य है? असम का लोक नृत्य है ये बागु गुम्बा है। यहाँ के जो जनजाति होते हैं बोडो जनजाति उसके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा मूल इकाई नहीं है? तो कैंडला मूल इकाई है, मोल इकाई है, एम्पियर मूल इकाई है, लेकिन रेडियन यहाँ पे मूल इकाई नहीं है, सब्ट्रैक्शन है, ये किसी और से भी मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन है यदि कोई दुकानदार 2700 रुपए पर एक वस्तु बेचता है तो वह 8% लाभ कमाता है। यदि वह 3000 में वस्तु को बेचता है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? जब कोई वस्तु हम खरीदते हैं तो हमारे लिए 100% होता है। अगर इससे ज्यादा में बेचते हैं तो होता है लाभ, अगर इससे कम में बेचते हैं तो होता है हानि। ठीक है, तो यहाँ क्या करा है? 8% का लाभ हुआ है, यानी कि 8% का क्या हुआ है? लाभ। ये जो बेचा है तो इसके पास पैसा कितना है? 100% तो ये आया है जो ये लगाया था, प्लस 8% क्या आया है? लाभ आया है। 8% क्या लाया है? लाभ। यही मिला के जो पैसा आया है इसके पास कितना आया है? 2700 रुपीज आया है। तो आगे पूछ रहा है क्या कि यदि वस्तु को 3000 रुपए में बेचते तो लाभ प्रतिशत कितना होता? लाभ प्रतिशत कितना होता है? ये तो 100% जो मूलधन लगाए थे तो वो तो होता, और जो चेंज होता तो लाभ में होता। तो इस तरह का सवाल बहुत ही आसान होता है, एक झटके में बन जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो गया? 108% का वैल्यू दिया हुआ है 2700 रुपए। तो हमें पूछा गया है कि अगर 3000 में बेचते हैं तो लाभ प्रतिशत कितना होता? तो यहाँ हम मान लेंगे 3000 रुपए, तो लाभ प्रतिशत नहीं पता है तो x कर देंगे, तिरछा तिरछी क्या कर देंगे? गुना। ठीक है, क्या हो जाएगा? तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा। या इसको इस तरह भी कर सकते हैं, 2700 इक्वल टू 108%, तो 3000 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3000 बराबर x। यहां से हम क्या कर देंगे? तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। क्या हो जाएगा? हमें x का वैल्यू चाहिए
तो क्या हो जाएगा 108 गुना 3000 बट्टे हो जाएगा 2700। तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा और कुछ कटेगा 27 से 4 बार में कटेगा। ठीक है, कितना हो गया 4 तिया 12, 1200 हो गया, इधर 1200 हो गया, 4 तिया 12 120 हो गया, यानी कि 120%। 120% में 100% तो हमारा क्या था, मूलधन था, तो लाभ कितना हो गया 20%। लाभ कितना हो गया 20%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कार की गति 90 किलोमीटर प्रति आवर से बढ़ाकर 54 किलोमीटर प्रति आवर से बढ़ाकर 90 किलोमीटर प्रति आवर कर दी जाती है, तो इसकी गतिज ऊर्जा डैश के अनुपात में होगा। तो इसका गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे दिया क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी दिया, काइनेटिक एनर्जी पूछा है ना, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बना सकते हैं, ये तो इसे याद करना है। तो ये हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी, यहां से हम एक चीज समझ सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है ये तो कांस्टेंट हो गया। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रहा है v स्क्वायर पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है v स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी के स्क्वायर पर। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मास भी बढ़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे किसके कारण वेलोसिटी यानी चेंज होगा, तो वेलोसिटी स्पीड के कारण 1/2m यहाँ पे क्या है, नियत है। तो अब यही तो कर रहा है, यही तो वेलोसिटी चेंज कर रहा है, 54 से बढ़ाकर 90 कर दिया गया। तो देखना है काइनेटिक एनर्जी हम दो प्रकार के लेंगे, पहले के लिए लेंगे K1 और दूसरे के लिए ले लेंगे काइनेटिक एनर्जी 2। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक है, ये हो गया 2। तो अब इसका वैल्यू दिया हुआ है, पहला का दिया है v1 मान लेते हैं, दूसरा का मान लेते हैं v2 स्क्वायर, ठीक है। तो इसका वैल्यू तो हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी पहले दिया है 54, उसके बाद कितना दिया है 90 दिया गया है, इसी का स्क्वायर, ठीक। अब तब ये इसको अगर कटाएंगे तो क्या कट के निकल के आएगा, 9 से अगर कटाते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 के 54। जब इसको कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, जब इसको कटाएंगे 18 से तो ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 18 से 5 बार में। तो क्या आ गया 3/5 इसका स्क्वायर। 3/5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो अनुपात क्या आ गया 3:25 इज द राइट आंसर। क्या आ जाएगा 3:25 इज द राइट आंसर। अगला सवाल, तो मेन था ये फॉर्मूला, इसे में पुट करना था, छोड़ना नहीं है इस तरह के। अगला सवाल है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC भारत के देश के तहत गठित एक सार्वजनिक निजी साझेदारी है। ये किसके द्वारा होता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा होता है। क्या है, यदि कोई संख्या 36 से बढ़ाने के बाद वह अपने 109% के बराबर हो जाता है, तो वह संख्या क्या है। तो क्या करें, कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है 100% होता है। यहाँ कहता है कि 109%, यानी कि वृद्धि जो हुआ है कितना का हुआ है 9% का। 9% का वृद्धि कब हुआ, जब इसमें 36 ऐड किए, 36 क्या किए ऐड किए। इसका मतलब क्या है कि 9% का वैल्यू 36 के बराबर है। 9% का वैल्यू क्या है 36 के बराबर है। तो कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है 100%। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, मान लिया x कर देंगे तिरछा तिरछी गुना, क्या कर देंगे तिरछा तिरछी गुना। तो x बराबर क्या हो जाएगा 36 गुना 100/9। 9 से कटेगा कितना बार में, 4 बार में, 4 गुना 100 कितना आ जाएगा, 4 गुना 100 400। राइट आंसर क्या आ जाएगा 400, ठीक है। कुछ नहीं था सवाल में, कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन है, संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे।
तो संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष की बात करें तो B.R. अम्बेडकर थे। अगर कहा जाता है तो भारतीय संविधान इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ये ड्राफ्ट कमेटी के भी अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो कि 2019 में एग्जाम हुए थे ALP का, उसी का CBT 2 का क्वेश्चन पेपर है जो कि आगामी एग्जाम जो होने वाले हैं 19 और 20 मार्च को, उसके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि CR नंबर 2018 में जो हुए थे एग्जाम ALP का, उसी का क्वेश्चन पेपर है स्टेज 2 का, स्टेज 2 यानी कि CBT 2। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम में भगत सिंह जी के क्लास से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां सारा PDF उपलब्ध रहेगा। साथ ही इसका ट्रेड का भी क्वेश्चन पेपर का बहुत जल्द एनालिसिस कराने वाले हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, आज उससे आगे देखेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि 30 kg और 15 kg वजन वाले दो बच्चे झूले सीसो झूला जो होता है उसके एक तरफ आलम के क्रमशः 1 मीटर और 1.2 मीटर की दूरी पर बैठे हैं। M kg का एक लड़का झूले की दूसरी तरफ आलम यानी कि जिस तरफ 1.2 मीटर की दूरी पर बैठता है और झूला संतुलन की अवस्था में M का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि झूला को संतुलित करना है तो झूला का मान यानी कि M का मान पूछना है। जैसे इस तरह हो गया तो अब कह रहा है कि इसको झूला को जो संतुलित करना है यानी कि बैलेंस करना है, तो पूछ रहा है कि M का वैल्यू क्या होगा। तो यही क्वेश्चन है, तो देखेंगे क्वेश्चन को किस तरह करते हैं। ठीक है, समझेंगे क्वेश्चन क्या है। मान लेते हैं ये झूला है। ठीक है, यहाँ पे कोई M kg का वस्तु है और ये झूला का मिडिल पॉइंट है और यहाँ झूला से इस साइड ही दोनों लड़का का वजन रखा हुआ है। एक का वजन कितना है 15 kg और दूसरा का वजन कितना है 30 kg। दूसरा का वजन कितना है 30 kg। सवाल समझेंगे आसानी से, बहुत आसान भाषा में समझेंगे। ठीक है, इस तरह। अब ये दूरी भी दिया हुआ है, ए वाला जो दूरी दिया हुआ है, ए वाला दूरी ये दिया है 1.2 मीटर। ए वाला दूरी कितना दिया हुआ है 1.2 मीटर और ये वाला दूरी जो दिया हुआ है 1 मीटर दिया हुआ है। सवाल ए है और ये जो M है यहाँ से इसकी दूरी कितना है तो 1.2 मीटर है। ये सारा चीज सवाल में दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि संतुलित करने के लिए M का इसका वेट क्या होना चाहिए। तो संतुलित अवस्था में लाने के लिए क्या होगा, संतुलन अवस्था में लाने के लिए क्या करना होगा, अवस्था में लाने के लिए करना क्या होगा। तो इसके साथ जो है उसको यानी कि फोर्स इनटू डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले इसके लिए चलते हैं 30 इंटू 1 हो गया। उसके बाद क्या प्लस ए वाला 15 इंटू 1.52 इक्वल टू, अब इधर का भार कब बराबर होगा, जब इधर का भार और इधर का भार क्या होगा बराबर होगा। जब ये वाला भार और ये भार बराबर होगा तभी तो ये संतुलित होगा। तो ये दोनों का वैल्यू इक्वल टू इसके वैल्यू के बराबर होगा। तो M इंटू क्या हो जाएगा 1.2 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 30 प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 और 30 यानी कि 15 हो जाएगा, 15 और 3 ये हो जाएगा 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 और इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1.2 M। ठीक है, कैपिटल M। तो हमें क्या चाहिए M का वैल्यू चाहिए। तो M बराबर हो जाएगा
इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 48 अब बाय कितना हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस 1.2। जब इसको डिवाइडेड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, यानी कि m का वैल्यू क्या आ जाएगा 40 kg। 40 kg इज द राइट आंसर। तो बनाने का ये प्रोसेस होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो कार x और y क्रमशः 50 किलोमीटर और 75 किलोमीटर प्रति आवर औसत गति से A से B तक की यात्रा करते हैं, और यदि इसी यात्रा को y की तुलना में x 2 घंटे के अधिक समय लेता है तो A और B के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है, x है और y है। तो इसका चाल का अनुपात दिया हुआ है, चाल का अनुपात दिया हुआ है। चाल का अनुपात कितना दिया हुआ है 50 और ये दिया हुआ है 75। ठीक है, अब अगर समय का अनुपात निकाले तो समय का अनुपात क्या होता है, चाल का उल्टा होता है। तो ये क्या हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा 50। ठीक है, तो अब यहाँ पे यही समय का अंतर दिया हुआ है ना, समय का अंतर दिया हुआ है 2 घंटा। कितने का अंतर दिया हुआ है 2 घंटा, यानी इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या होगा 25 यूनिट कह सकते हैं इसको। यूनिट का वैल्यू कितना है 2 आवर्स के बराबर है, 2 आवर्स के बराबर है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं, या 50 या 75 का। तो 2 बराबर से 25 बराबर 2 घंटा, तो 75 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 75 का वैल्यू हो जाएगा 6 आवर्स होगा। कितना हो जाएगा 6 आवर्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो जब 6 आवर्स हो गया तो अब इसका वैल्यू कुछ निकालना है। ठीक है, यहाँ से समय अगर निकालते हैं तो 6 आवर कब निकला, जब 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था। ठीक है, तो अब कितना का स्पीड से चल रहा था, तो 50 किलोमीटर से स्पीड से जा रहा था, तो 6 आवर्स निकला। अब करा है कि अगले को यानी कि इससे भी गुना कर सकते हैं, तो 6 इंटू 50 इंटू 6 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 300 किलोमीटर। या इस तरह के सवाल आए तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं, जैसे ऑप्शन ले लिए 300। ठीक है, और एक स्पीड कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितना लगेगा 6 घंटा, और दूसरा कितना है 75, तो 300 बटे 75 के स्पीड से अगर दौड़ाएंगे तो ये कितना आवर्स में होगा 4 आवर्स में। ये दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 घंटा का है। तो जिस तरह आपको समझ में आए उस तरह आप सवाल कर सकते हैं एग्जाम हॉल में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है, अधिक डैश वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होता है। तो जड़त्व किसका अधिक होगा, जिसका मास ज्यादा होगा, m का वैल्यू ज्यादा होगा, यानी कि द्रव्यमान जिसका ज्यादा होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा। ठीक है, जड़त्व। अब ये नहीं कि अब छोटा साइकिल है और ये 100 की स्पीड से जा रहा है और इधर से ट्रक आ रहा है जिसका ट्रक का वजन कितना है 100 केजी, साइकिल का वजन कितना होगा 20 केजी होगा। अब ये ट्रक मान लेते हैं कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। अब दोनों में टक्कर होगा तो हानि ज्यादा किसको होगा, साइकिल को होगा। क्यों होगा, क्योंकि ट्रक का द्रव्यमान ज्यादा है। स्पीड मान लेते हैं कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा से है तो उतना फर्क नहीं पड़ता है। स्पीड के साथ अगर मास भी ज्यादा हो, द्रव्यमान भी ज्यादा हो तो और खतरनाक होता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 200 ग्राम द्रव्यमान वाले एक कढ़ाई पैन की ऊष्माधारिता ज्ञात कीजिए जिसमें 200 जूल ऊष्मा दिए जाने पर इसके तापमान में 8 डिग्री की वृद्धि होता है। ऊष्मा का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि थीटा का क्यू, ऊष्मा को क्या चीज से डोनेट करते हैं क्यू से, उसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 2000 जूल। अब आगे क्या कर रहा है कि तापांतर दिए जाने के इसके तापमान में 8 डिग्री की वृद्धि होता है। वृद्धि का होने का मतलब क्या है, डेल्टा चेंज हो रहा है। डेल्टा चेंज मतलब कि कम से ज्यादा या जो भी हो, तो तापांतर इसको क्या कहते हैं, तापांतर इसको क्या चीज से डोनेट करते हैं, डेल्टा थीटा से। ठीक है, डेल्टा थीटा से डोनेट करते हैं। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 सेंटीग्रेड। अब पूछा क्या है, ऊष्मा की धारिता। अब क्या पूछा गया है, ऊष्मा की धारिता, कैपेसिटी ऑफ हीट। तो इसको क्या चीज से डोनेट करते हैं, कैपेसिटी को सी चीज से डोनेट करते हैं।
तो सी बराबर क्या होता है, क्यू बाय डेल्टा थीटा, क्यू बाय डेल्टा थीटा ये फॉर्मूला होता है। बस इसी में वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। सी का वैल्यू हमको निकालना है, थीटा का वैल्यू कितना है 2000 है, ठीक है, और बाय डेल्टा थीटा का मान कितना है 8। अब इसी को क्या करेंगे, कटा देंगे। कितना बार में कटेगा, 2 बार में 16 बचा 4, 8 पंचे 40 और 1 0, 250 जूल पर केजी। क्या आ जाएगा 250 जूल पर केजी। जो जो बचेगा उसका ये दे देना है, ठीक है, ये हो जाएगा 250 जूल पर केजी। कुछ नहीं था सवाल में, ये फॉर्मूला था, लेकिन एग्जाम में छोड़ के भाग जाता है फॉर्मूला याद नहीं रहने के कारण। अगला क्वेश्चन है, यदि ए बी सी 12, 18 और 36 दिन में क्रमशः काम को अकेला पूरा कर सकता है, तो सभी 2 दिन मिलकर काम करते हैं, 2 दिन मिलकर काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। तो कहता है कि ए और सी शेष काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो कुछ नहीं, सवाल में ऐसे सवाल बहुत आसानी से बनता है। क्या कह रहा है, ए बी और सी है, ए कितना दिन में करता है 12 दिन में, बी करता है 18 दिन में, सी करता है 36 दिन में। तो ये तीनों काम लेंगे लघुत्तम, कितना हो जाएगा 36। ये कितना बार में जाएगा, ये जाएगा 12 तिया 36, ये दूना हो जाएगा 12 दूना 18 दूना 36 और ये एक बार में। यानी कि तीनों को मिला के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 3 + 2 + 1 कितना हो गया 6 दिन। एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम करेगा 6, और दोनों मिलकर कितना दिन काम किया है तो 2 दिन। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया 12 काम। यानी कि 36 में से 12 काम तीनों मिलकर किया है, तो 36 में से 12 घटा देंगे, 12 बचेगा कितना 24। अब ये 24 काम कौन करेगा, 24 काम करने के लिए बी छोड़ दिया, ये काम करेगा कौन, ए और सी मिलकर करेगा। तो ए और सी का कितना है, ए का है 3 और सी का है 1, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा 4 काम करेगा। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा 4, तो 4 से इसको कटा देंगे, कितना बार में कटेगा 6 दिन में। यानी कि शेष काम को ए और सी मिलकर कितने दिनों में करेगा, तो 6 दिन में करेगा। बहुत आसान प्रोसेस था, इससे भी आसान आप कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कथन कारण है, आय बढ़ने के साथ साथ लोग के लिए कार खरीदना संभव हो जाता है। निष्कर्षण क्या कहता है, प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग के साथ कारें अब पिछले पीढ़ी के तुलना में सस्ती हो गई है। इस लाइन को इससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। वहां कह रहा है कि आय बढ़ने से लोग कार खरीदने की संभव हो सके हैं, खरीद सकता है आय बढ़ने से। अब ये आय ही नहीं बढ़ेगा तो क्या पिछले तुलना में कार सस्ता थोड़ा है, दिन दिन महंगाई बढ़ रहा है। तो अब क्या कर रहा है, कारें इतनी अधिक हो जाएगी कि भविष्य में कोई भी तकनीक ट्रैफिक समस्या को समाधान नहीं कर सकता है। तो आय बढ़ने की बात कर रहा है कि कार खरीदने की संभावना है। अब ये ट्रैफिक के संभावना के बारे में नहीं जिक्र कर रहा है, तो इसमें ना तो ऑप्शन ए और ना ही ऑप्शन बी सेट खा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृतियों में त्रिकोण अभिनेता को, त्रिकोण जो है एक किसको डोनेट करता है, तो हीरो को, ठीक है, हीरो को प्रतिनिधित्व करता है। वर्ग किसका करता है, वर्ग जो है प्रोफेसर को, किसको, प्रोफेसर को प्रतिनिधित्व करता है। सर्कल भारतीयों का, ये जो है इंडियन का, किसका करता है, इंडियन का, ठीक है, इंडियन का प्रतिनिधित्व करता है। आयत पिता का प्रतिनिधित्व करता है, ये जो है किसका करता है, पिता का करता है। अक्षरों का कौन सा सेट एक भारतीय का प्रतिनिधित्व करता है, जो या तो प्रोफेसर है या तो पिता है। तो क्या कह रहा है, कौन सा अक्षर का सेट भारतीय, पहले तो इंडियन होना चाहिए। तो इंडियन का मतलब ये किस में आना चाहिए, ये सर्कल में आना चाहिए, इस सर्कल में आना चाहिए। तो इसमें कौन कौन आ रहा है, इसमें आ रहा है ई सी एफ और डी आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर रहा है, ठीक, भारतीय का प्रतिनिधित्व करता है या तो
प्रोफेसर हो या तो पिता हो। प्रोफेसर के लिए क्या होना चाहिए, सी और ई दोनों हो सकता है, सी और ई दोनों हो सकता है, ठीक है। और करा है कि या तो पिता हो, पिता में कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा, यानी कि डी को छोड़कर बाकी सब हो जाएगा, ई सी एफ तीनों हो जाएगा, ई सी एफ इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही होगा। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जो पहले शब्द से। तो क्या है, कविता, छंद। कविता का एक जो सूक्ति होता है उसे क्या कहते हैं, छंद कहते हैं, ठीक है। अब पुस्तक, तो पुस्तक क्या चीज से बना होता है, पुस्तक पृष्ठ से बना होता है, ठीक है, पेज से ही तो पुस्तक बनता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुस्तक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, -100 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस इक्वल टू फ़ारेनहाइट में किसके बराबर होगा। फ़ारेनहाइट में पूछा है किसके बराबर होगा। तो एक फार्मूला होता है, इससे आप किसी को भी बदल सकते हैं, C/5 सेंटीग्रेड इक्वल टू F -32/9 इक्वल टू K -273/5। ये फार्मूला होता है, इससे आप किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक फार्मूला है। अब क्या कर रहा है प्रश्न से कि सेल्सियस में C का वैल्यू दिया हुआ है 100, C का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -100, ठीक है। C का वैल्यू दिया हुआ है -100, बाई क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या चीज में बदलने के लिए, फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट में क्या है, फ़ारेनहाइट के लिए क्या है, F है, तो क्या करेंगे, इक्वल टू F -32/9, यही है। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब क्या कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो 9 × 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -900, इधर क्या होगा 5f माइनस कितना आ जाएगा, फिर इससे गुना करो तो 160 हो जाएगा, 20 15 हाँ 160 हो जाएगा, कितना हो गया, इतना हो गया, 160 हो गया। अब जब इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब हमको क्या चाहिए, f का वैल्यू चाहिए, तो 5f बराबर हो जाएगा, जब इसको उधर ले जाएंगे तो बराबर का क्या हो जाएगा, माइनस चला जाएगा इधर, तो माइनस खत्म हो जाएगा, 900 - 160, जब इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5f का वैल्यू हो जाएगा, जब माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 740 हो जाएगा, 740। हमें क्या चाहिए, f चाहिए, फ़ारेनहाइट चाहिए, तो क्या हो जाएगा 740/5, इससे जब कटा देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। इससे कटा देंगे तो कितना बार में कटेगा, 7 × 1 = 7 बचा 2 24 हो गया, तो 4 × 5 = 6 20, हासिल बचा कितना 4, 4 पर 0 40, तो 8 × 5 = 40, यानी कि f का वैल्यू कितना आ गया 148, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा, उन अक्षरों को चुने जो बाकी से अलग है। तो सबका पहले हम लोग मार्किंग कर देंगे, क्या क्या है, P है, R है, T है, उसके बाद क्या है, U है, W है, Y, उसके बाद H J L, उसके बाद V T R। अब सबका फेस वैल्यू लिख के हम लोग देख लेंगे, जब कुछ समझ में ना आए तो फेस वैल्यू सबको लिखना स्टार्ट कर दे। ये V का होता है 22, T का होता है 20 और R का होता है 18। अगला का H का होता है 8, J का होता है 10 और L का होता है 12, U का होता है 21, W का होता है 23 और Y का होता है 25, P का होता है 16, R का होता है 18, T का होता है 20। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या हो रहा है कि सब में 2-2 का इंक्रीज हो रहा है, 2-2 का इंक्रीज हो रहा है, 2-2 का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, 2-2 का इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, 2 का माइनस हो रहा है, 2 का माइनस हो रहा है।
तो बाकी 3 में जो प्लस चिन्ह जा रहा है वो प्लस प्लस का जा रहा है, लेकिन एक में क्या जा रहा है कि माइनस का जा रहा है। तो जो डिफरेंट हो वही इसका आंसर होगा। तो VTR इसका राइट आंसर होगा, VTR ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पाइप ए और 6 घंटा में भर सकता है, पाइप बी 15 घंटा में भर सकता है। यदि दोनों पाइप का एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। पाइप ए कितना घंटा में भरता है तो 6 घंटा में, पाइप बी कितना घंटा में खाली करता है तो 15 घंटा में खाली करता है। अब कहता है दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों को क्या कर दिया जाए, एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने देरों में भरेगा। एक टंकी है, एक से पानी जा रहा है इसके अंदर और एक से क्या हो रहा है कि बाहर जा रहा है। तो पूछ रहा है कि ये टंकी भरेगा, फुल होगा कितने देरों में। ठीक है, तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 6 और 15 का एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया। तो 30 कितने बार में कटेगा तो 5 बार में। इससे कितना बार में कटेगा तो 2 बार में। 2 के आगे दे देंगे माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि ये खाली कर रहा है। तो 1 घंटा में टोटल कितना भरेगा, ये 5 भरेगा और ये 2 खाली कर देगा, यानी कि 1 घंटा में कितना भरा, 3 भरा। 1 घंटा में कितना भरा, 3 भरा। हमको टोटल भरना कितना है तो 30 लीटर पानी भरना है। तो 1 घंटा में 3 भरता है तो 30 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, बाय 3 से डिवाइड कर देंगे। कितना आवर में हो जाएगा, 10 आवर्स में। 10 आवर्स में क्या हो जाएगा, टंकी फुल हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है डैश एक निजी नेटवर्क की सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर है। तो इसमें से क्या आ जाएगा, फायरवॉल। फायरवॉल क्या है कि नेटवर्क को सुरक्षा देता है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि अवांछित चीजों से सुरक्षा करता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 50 ग्राम द्रव्यमान वाले उस ठोस का सापेक्षिक घनत्व ज्ञात कीजिए जिसे पानी में पूरी तरह से डुबाए जाने पर उसका वजन 10 ग्राम प्राप्त होता है। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या कि 10 ग्राम प्राप्त होता है। ठीक है, तो ठोस का द्रव्यमान देख लेते हैं। ठोस का जो द्रव्यमान है m का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 50 ग्राम दिया है। ठीक है, अब क्या रहा है, पानी पर डुबाने पर इसका भार कितना हो जाता है तो 10 ग्राम प्राप्त होता है। पानी पर जब डुबाते हैं, क्या चीज में डुबाते हैं, पानी में डुबाने पर, डुबाने पर भार कितना हो जाता है, 10 ग्राम हो जाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है आपेक्षिक घनत्व क्या होगा, यही ना पूछ रहा है, आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। तो आपेक्षिक घनत्व किसका निकालेंगे, कैसे निकालेगा आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकलेगा, वायु में भार, वायु में जो भार था, वायु में भार, वायु में भार, उसके बाद जब हो जाएगा पानी, आभासी भार, आभासी भार। आभासी भार क्या है, पानी में डुबाने वाला भार, आभासी भार। जब वायु में इसका भार था तो वो कितना था, 50 ग्राम था। ठीक, और जब इसको पानी में डुबाया गया तो आभासी भार कितना हो जाएगा, रियल भार माइनस वो जो पानी में जो भार प्राप्त हुआ, तो कितना आ जाएगा 50 माइनस 10, 50 माइनस 10। तो ये कितना आ जाएगा 40, और नीचे क्या आ जाएगा 50/40, यही हो जाएगा। इसको जब कटा देंगे 0 0 कैंसिल, इसको जब कटा देंगे 1 2 5 आ जाएगा, 1 2 5 आ जाएगा। इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है वह चिन्ह चुने जो बाकी से अलग है। बाकी से अलग है तो चुनना है इसमें कि चारों फिगर में से डिफरेंट कौन है। 3 एक समान है, बाकी सब अलग है। तो देखना है कि क्या क्या है क्या नहीं है। जैसे मान लेते हैं इसमें ए है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक, सी है इसमें, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है। उसके बाद क्यू, क्यू इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। इसमें क्यू के जगह क्या है, ओ है, क्यू के जगह क्या है, ओ है। बाकी सब लेटर
परसेंट है। तो डिफरेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे सब में क्या था, क्यू था, और इसमें क्यू के जगह में क्या है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, और इसमें भी क्यू है, लेकिन इसमें क्यू के जगह क्या है, ओ है। तो यही एक डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। अगला, स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो एएलपी के लिए हुआ था, एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम 2018 के वैकेंसी एग्जाम हुए थे 19 में, जनवरी 2019 में हुआ था। तो उसी का हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आगामी एग्जाम जो 19 और 20 मार्च को होने वाला है, उसके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। क्योंकि ये भी एग्जाम किसके द्वारा लिया जा रहा है, तो टीसीएस के द्वारा लिया जा रहा है। और ये जो एग्जाम हुआ था, ये भी एग्जाम उसी के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े, वहां पे बहुत सारा पीडीएफ आपको उपलब्ध मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए सारे क्वेश्चन वहां पे उपलब्ध रहेंगे। कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, आज उनसे आगे देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी का वैल्यू 5 है, a इंटू बी का वैल्यू 7 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात करे। ठीक है, क्या क्या दिया है लिख देंगे। a माइनस बी का वैल्यू दिया है 5, a इंटू बी का वैल्यू दिया है 14, पूछा है किसका वैल्यू, ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, यही पूछा है ना। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इक्वल टू क्या होता है, होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। पढ़े होंगे ये फॉर्मूला, अगर यहाँ पे प्लस रहे तो यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, तो बस इसी फॉर्मूला में हम सबका वैल्यू पुट कर देंगे। अब a माइनस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5, तो 5 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, a प्लस बी का वैल्यू कितना है, a प्लस बी का वैल्यू है 14, तो 14 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 25 प्लस 14 दूना 28, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 53। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 53। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन से खतरनाक पदार्थ फेफड़े के कैंसर का कारण बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक के कण। अभ्रक के कण जो फेफड़े में फंस जाते हैं, जो कैंसर के कारण होता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए ने बी से कहा आप मेरे पति के बहू के बेटे हैं। ए ने किससे कहा, बी से कहा, क्या कहा कि आप मेरे पति, इसका कोई पति है, ए का कोई पति होगा, मान लेते हैं XYZ जो भी पति होगा, इसके पतु की बहू, बहू कब होगा, इसकी बेटा का पत्नी, तो मान लेते हैं Y इसका बेटा का पत्नी हो गया। अब कह रहा है कि तुम मेरे पति के बहू के बेटे हो, यानी कि Y ये इसका बेटा है। तो अब पूछ रहा है कि इसके और इसके बीच में रिलेशन क्या है, इसके और इसके बीच में रिलेशन क्या है। तो यहाँ से पति का बेटा कोई होगा, बेटा का कन्या का यानी कि बच्चा है ये, तो बेटा का बेटा कौन होता है, पोता हो जाता है। पोता या हो सकता है ये बेटी होगा तो नातनी होगा, पोता या नातिन। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन, सब निम्नलिखित में कौन सा गैस अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन होता है। एक कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन होता है और ये जहरीला होता है। इसमें अगर किसी रूम पे कार्बन मोनोऑक्साइड ये धुआं करके छोड़ दिया जाए और किसी आदमी को यहाँ पे घुसा के रूम पे छोड़ दिया जाए और दरवाजा बंद कर दिया जाए, तो आदमी का दम घुटन से मृत्यु हो जाएगा।
इतना जहरीला गैस होता है कि आदमी का मृत्यु हो सकता है दम घुटन से। अगला अगला क्वेश्चन क्या है, एक ग्राफ दो प्रकार के x और y बनाने के लिए आवश्यक सभी अवयव ग्राम में दर्शाया गया है। सलाद x घटक b को 100 ग्राम कम किया जाता है कर दिया जाता है और सलाद b को y को b e घटक में 25% तक बढ़ा दिया जाता है, तो x और y से हल्का होगा, यानी कि तब टोटल जो है x और y उसमें कंपेयर किया जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि किसको कह रहा है कि b वाला घटक ये है, इसमें भी x ब्लू वाला क्या है, ये वाला x है और रेड वाला क्या है, y है। ठीक है, तो क्या करा है कि इसका वैल्यू कितना है 600 b का। ठीक, अब क्या करा है कि इसमें 100 ग्राम कम कर दिया जाए, तो 100 ग्राम कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 500 ग्राम। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या करा है कि y में y यानी कि लाल वाला में e को 25% तक कम किया गया है और लाल वाला e में ये रहा 400 है, तो इसमें कह रहा है कि 25% की वृद्धि किया जाए, तो 25% का वृद्धि का मतलब कितना है 125 बटे 100, 00 से 00 कैंसिल, कितना हो गया 500, ये भी हो गया 500 ग्राम। अब क्या कर रहा है कि अब सवाल में कह रहा है कि y और जितने भी y हैं, जितना भी लाल है सबको जोड़ा जाए एक जगह और जितने भी ब्लू है सबको एक जगह जोड़ा जाए, उसके बाद कंपेयर करना है। ठीक है, तो अगर हम सारा x वाले यानी कि ब्लू वाले को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 प्लस ये 6 नहीं रहेगा, ये 5 हो जाएगा क्योंकि ये कम किया गया है। ठीक है, ये भी 500 हो जाएगा, फिर प्लस कितना है 200, फिर प्लस कितना है 300, फिर प्लस कितना है 100, फिर प्लस कितना है 400। ठीक है, ये सारा को जोड़ देंगे, ये सारा को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 दूना 10, 2 12, 3 15, 1 16, 4 20, यानी कि ये 2000 ग्राम हो गया। ठीक है, अब ये रेड वाला ले लेंगे, रेड वाला को भी इसी तरह काउंट करेंगे, कितना है 300 है, ये कितना है 100, ये कितना है 200, ये कितना है 200, ये 500 है लेकिन इसमें बढ़ाए थे तो ये 500 हो जाएगा 500, और ये कितना है 300। ये सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 6 2 8, 8 5 13 3 16, 1600 ग्राम हो गया, टोटल हो गया 1600 ग्राम। अब क्या करा है कि इससे कितना हल्का है, इतना तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हल्का कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम में मिनिमम को माइनस करेंगे, तो 2000 ग्राम माइनस 1600 ग्राम बटे क्या आ जाएगा 2000 ग्राम, तो ये कितना बच जाएगा 400 ग्राम बटे 2000 ग्राम बटे 2000 ग्राम। इसको 20 से 20 कैंसिल, आप परसेंटेज में तो 100 कर देंगे, 2 से कितना बार में कटेगा 2, ये कटेगा 5 बार में, 5 से कितना बार में 20 बार में, यानी कि 20% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 24 ओम की प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए R प्रतिरोध और 60 ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो R का मान क्या होगा। ठीक है, एक प्रतिरोध है, एक बैटरी से जोड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें दो क्या है प्रतिरोध है, इस तरह जोड़ा हुआ है। अब क्या करा है कि इसमें से मान देखना है कि एक R1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, R1 का वैल्यू दिया है R ओम, R1 का वैल्यू कितना दिया है R ओम, R2 का वैल्यू कितना दिया है 60 ओम। ठीक है, इसका क्या करा है कि रिजल्टेंट जो प्राप्त होता है वो दिया हुआ है 24 R, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 24 ओम। तो पूछा है कि R2 का वैल्यू क्या होगा, यानी R1 का वैल्यू क्या होगा, तो इतना दिया हुआ है सवाल में और हम आगे निकाल लेंगे। और इसके कौन से क्रम में जोड़ा गया है,
तो समांतर क्रम में, समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो बस यही पुट करना है, सबका वैल्यू पुट कर देना है, हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू दिया है 24 ओम, 1/24 इक्वल टू 1/r1 हमको निकालना है प्लस 1 इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, तो 60 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, क्या 1/r चाहिए, तो हम कर देंगे क्या 1/r चाहिए, तो इसमें आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/24/1/60, लघुत्तम कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 24 और 60 का लघुत्तम कितना होगा 120 हो जाएगा। ये कितना बार में 5 बार में, इससे कितना बार में 3 बार में, तो कितना आ जाएगा 2 बार में जाएगा ना, हाँ 2 बार में, तो 3/120 हो जाएगा। कटेगा कितना बार में 40 बार में, यानी कि r का वैल्यू कितना आ गया 40, r1 का वैल्यू कितना आ गया 40। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बस फार्मूला आना चाहिए, फार्मूला ए है। इसमें अब बहुत सारा सवाल आता है, इसे समांतर और श्रेणी क्रम में बहुत सारा सवाल पूछा जाएगा, आप ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे, आहार में मौजूद हरी और पीली सब्जियां ज्यादातर भोजन के रूप में कौन सा तत्व प्रदान करता है। तो हरे साग सब्जियों में जो है हमारे शरीर में क्या पदार्थ करता है, तो पोटेशियम करता है। क्या करता है पोटेशियम। अगर जस्ता की बात करें तो जस्ता हमारे शरीर में कहां से प्राप्त होता है, तो मछली के लीवर से प्राप्त होता है। किससे होता है, मछली के लीवर से। लीवर से क्या प्राप्त होता है जस्ता। अगर सोडियम की बात किया जाए तो हमारे बॉडी में सोडियम कहां से प्राप्त होता है, तो साधारण नमक जो खाते हैं NaCl, वहां से हमारे शरीर में सोडियम की प्राप्ति होता है। अगर तांबा की बात करें, हमारे शरीर में तांबा कहां से प्राप्त होता है, तो ये मछली के यकृत खाने से हमारे भोजन का स्रोत होता है। मछली का लीवर खाने से भी तांबा सोडियम ये सब तत्व प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, उस पंप की शक्ति यानी कि वाट ज्ञात कीजिए जो 30 मिनट में 1 टन मतलब 1000 kg, ठीक है, को 90 मीटर ऊपर तक चढ़ा सकता है। दक्षता 100% माना गया है, ठीक है। और जी का वैल्यू कितना लेना है, जी का वैल्यू लेना है 10 मीटर पर सेकेंड, इतना चीज दिया हुआ है। तो पूछा क्या है कि वो शक्ति वाट ज्ञात कीजिए। शक्ति, तो शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति को क्या चीज से डोनेट करते हैं, P से, पावर, ठीक है। शक्ति बराबर होता है mgh/t होता है, ठीक है। पावर मतलब क्या होता है mgh/t, यानी कोई भी वस्तु को कितने देर तक उठा के रखा और कितने हाइट तक, कितने वजन के वस्तु को। तो यहाँ पे टन दिया हुआ था, जबकि हम लोग जब SI यूनिट की बात करते हैं तो केजी होता है, तो पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे केजी में, ठीक है। और 30 मिनट समय का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है, लेकिन ये मिनट में दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना है, नहीं तो सवाल गलत हो सकता है। जो चीज दिया हुआ है हम लिख लेते हैं, ठीक है। m का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1 टन, 1 टन बराबर 1000 kg, ठीक, 1 टन हो गया। हाइट की बात किया है, हाइट कितना मीटर ऊपर का है 90 मीटर हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जी का मान दिया हुआ है, जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। टाइम दिया हुआ है 30 मिनट दिया हुआ है, तो इसको क्या चीज में कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इतना चीज दिया हुआ है। अब कुछ नहीं करना है, अब क्या करना है कि फार्मूला में सिर्फ हमें बैठा देना है। यानी कि दक्षता यहाँ पहले बोल दिया है कि 100% है, कुछ भी लॉस नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन सवाल में दे दिया है तो हमें मानना पड़ेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है mgh/t होता है।
तो सबका वैल्यू बैठा देंगे। m का वैल्यू कितना है 1000 kg, गुना g का वैल्यू कितना है, g का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10। h का वैल्यू कितना है 90 मीटर, तो 90 हो गया, बाय t का वैल्यू कितना है 30 इंटू 60 क्यों किया क्योंकि इसको सेकेंड में कन्वर्ट किए, क्योंकि SI मात्रक क्या होता है सेकेंड होता है। अब जो कटेगा कटा देंगे, 1 0 1 0 से 1 0 1 0 कैंसिल, 3 से कितना बार में कटेगा 3 बार में, 3 से कितना बार में कटेगा 2 बार में, 2 से कितना बार में कटेगा 500 बार में, यानी कि P का पावर मतलब कितना आ गया 500 वाट। शक्ति का SI मात्रक क्या आता है वाट होता है, तो क्या हो जाएगा 500, ऑप्शन नंबर 2। ये सब सवाल आने की संभावना है, आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा है, दिए गए वेन आरेख में छात्रों की संख्या दिखाया गया है जो तीनों परीक्षा अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि इसमें से कौन ऐसे छात्र हैं जो तीनों में उत्तीर्ण पास आउट हुए हैं। ठीक है, क्या हुआ है पास आउट। तो इंग्लिश में जो पास हुआ है, इंग्लिश में जो पास होगा तो इस गोले के अंदर आना चाहिए। ठीक है, सोशल साइंस में जो पास हुआ है इस गोले के अंदर आना चाहिए, और जो मैथ में पास हुआ है तो इस गोले के अंदर आना चाहिए। तो इसमें से एक ही ऐसा है डिजिट जो कि तीनों में टच कर रहा है, वो क्या है, तो वो है 6 कैंडिडेट ऐसे थे जो कि तीनों पेपर में पास हुआ है, इंग्लिश में, साइंस में और मैथ में। ये तीनों इस रेलवे द्वारा गलत आंसर लिया गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि तीनों पेपर में पास हुए हैं। देख सकते हैं इसमें कि तीनों गोल नंबर में कौन है, ओनली सिर्फ 6 है। अगला क्वेश्चन क्या है, 1.25 ग्राम नाइट्रोजन के वाष्पीकरण के विशिष्ट गुप्त ऊष्मा ज्ञात कीजिए यदि इसके क्वथनांक 196 डिग्री सेंटीग्रेड पर संघनित होने पर 250 जूल ऊष्मा मुक्त करती है। तो क्या चीज ज्ञात करने के लिए कह रहा है, विशिष्ट ऊष्मा। पहले क्वेश्चन पढ़ते साथ खोजना है कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। मांग यहाँ क्या रहा है, विशिष्ट ऊष्मा मांग रहा है, लेटेंट हीट के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो दिया क्या है सवाल में, पहले ये सब देख लेते हैं। नाइट्रोजन की मात्रा दिया हुआ है, किसका मात्रा दिया हुआ है, तो नाइट्रोजन की मात्रा दिया हुआ है। नाइट्रोजन की मात्रा कितना दिया है 1.25 ग्राम दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ऊष्मा मुक्त होता है, यानी कि मुक्त होता है ऊष्मा, रिलीज होता है, मुक्त ऊष्मा कितना दिया हुआ है 250 जूल। अब सवाल में पूछ क्या रहा है, विशिष्ट गुप्त ऊष्मा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, विशिष्ट गुप्त ऊष्मा पूछ रहा है। विशिष्ट गुप्त ऊष्मा को कहते हैं लेटेंट हीट, इसको एल से कैपिटल एल से डोनेट करते हैं। तो लेटेंट हीट बराबर क्या हो जाता है, ठीक है, लेटेंट हीट बराबर क्या होता है Q/m हो जाता है, Q/m। Q यहाँ पर क्या है, तो Q यहाँ पर है क्या, ये जो मुक्त ऊष्मा है ये है, और m यहाँ पे नाइट्रोजन की मात्रा है। ठीक है, तो Q का वैल्यू कितना है 250 और नाइट्रोजन का मात्रा कितना है 1.25, यही तो है। अब यहाँ पे दशमलव हटेगा तो ऊपर 2 जीरो चला जाएगा, कट जाएगा कितना बार में 2 बार में, 2 में कितना हो गया 2 जीरो, तो कितना हो गया 200। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इतना को सॉल्व करें क्या होगा। तो पहले एक छोटी ब्रैकेट के अंदर का काउंट करना है, इसके अंदर भी पहले वही रूल फॉलो होता है बोधमास का, पहले भाग उसके बाद गुना उसके बाद जोड़ उसके बाद घटा। तो इसको अगर भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, तो क्या बचेगा 15 गुना 4/3।
यही बचेगा। ठीक है, अभी फिर 3 से कटेगा कितना बार में, 5 बार में, तो कितना हो गया, 4 5 6 20, 4 5 6 20 हो गया, प्लस में 12 तो कितना हो गया 32। यानी कि यहां तक का सॉल्व करने के बाद कितना आ गया 32 आ गया। अब आगे क्या है 25%, 25% बाय 100 कर देंगे, 25% खत्म, ऑफ है तो ऑफ का मतलब गुना 32। अब इससे कितना बार में कटेगा 4 बार में, 4 से कितना बार में कटेगा 8 बार में। यानी कि यहां तक का वैल्यू फाइनली क्या आ गया 8 आ गया। अब आगे बचा क्या है 20 माइनस 2, यहाँ है तो इंटू में हो जाएगा, इंटू 8, तो क्या हो गया 20 माइनस 8 गुना 16, क्या फाइनली बच के आया 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा को प्लस को गुना कहा जाता है और भाग को जोड़ कहा जाता है, घटा को भाग कहा जाता है, गुना को घटा कहा जाता है। तो प्रश्न का उत्तर दीजिए, बाकी का उत्तर देने का रहा है। जोड़ को क्या कर रहा है, जोड़ को गुना कर रहा है, जहां पे जोड़ है वहां पे क्या कर देंगे गुना। भाग को जोड़ कहा जा रहा है, जहां पे भाग है वहां पे जोड़ कहा जाता है। घटा को भाग, घटा को भाग कहा जाता है, और क्या गुना को घटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा घटा हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे, कितना बार में कटेगा 3 बार में। ठीक है, 3 गुना 10 कितना हो गया 30, 30 हो गया, और जोड़ यहाँ पे 12, आगे क्या है 12 जोड़ दिए कितना हो गया 42, यहाँ पे क्या बचा -5, तो -5 कर देंगे, कितना आ जाएगा 37। 37 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। कुछ करना नहीं है, जो जो चिन्ह बोलेगा सिर्फ बैठा देना है, इसको कहते हैं ऑपरेशन मेथड। अगला, हर 2 साल में जारी की गई लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा प्रकाशन किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, किसके द्वारा, वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर के द्वारा यह जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। शिव कुमार शर्मा की बात करें तो ये क्या बताते हैं, संतूर बताते हैं। क्या बताते हैं, संतूर। तबला जानिए रहे जाकिर हुसैन, शहनाई बिस्मिल्लाह खां। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। तो इसमें कैंची जो होता है ये प्रथम श्रेणी का होता है। प्रथम श्रेणी का मतलब क्या होता है कि लोड, यहाँ पे लोड दिया जाता है, ठीक है, यहाँ पे लोड फोर्स लगाया जाता है और लोड यहाँ पे रहता है, ठीक है, इसके बीच क्या होता है आलम्ब होता है, आलम्ब, ठीक है। तो इस तरह के जो औजार होते हैं इसको क्या कहेंगे, तो इसको प्रथम श्रेणी का औजार कहेंगे। जैसे चिमटा हो गया, ठीक है, ये भी प्रथम श्रेणी का है। अगला क्वेश्चन है 2.5 किलो ओम के उस प्रतिरोध का विभवांतर यानी वोल्ट ज्ञात कीजिए जिसमें 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रभावित होता है। तो सवाल में यहाँ पता चल गया कि क्या पूछा है, तो V का वैल्यू पूछ रहा है। दिया क्या है, R दिया हुआ है, R दिया हुआ है, R दिया है कितना 2.5 किलो ओम, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, एम्पियर, I का मान दिया हुआ है, करंट का मान दिया हुआ है, करंट का मान कितना दिया है 2 एम्पियर दिया हुआ है। तो बस हमें V का मान निकालना है, तो V बराबर क्या होता है IR होता है। बस इतना ही करना था, 1 नंबर एग्जाम में ले आते, लेकिन अब नहीं फॉर्मूला याद है तो फिर छोड़ देते हैं। तो V बराबर क्या हो जाएगा, I का वैल्यू कितना है, I का वैल्यू है 2 और R का वैल्यू कितना है 2.5, इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 5। V बराबर कितना हो जाएगा 5 वोल्ट। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। तो मेन क्या था, मेन ये फॉर्मूला था, मेन क्या था, ए फॉर्मूला था, V बराबर IR। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है,
V बराबर आई आर। इससे हम तीनों चीज निकाल सकते हैं, रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं और वोल्ट निकाल सकते हैं। तीनों में से दो चीज दिया रहेगा, एक चीज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो V बराबर आई आर बेहतरीन फार्मूला है। बीपीएससी में भी पूछा गया था, 70वीं बीपीएससी में। ठीक है, 4 जगह ऑप्शन दिया गया था। एक जगह V बराबर आई आर, ठीक है, एक जगह V बराबर V आर बराबर इंटू आई आर, एक बार R बटे आई, इसी तरह का 4 ऑप्शन बना के दिए हुए थे। तो जो बच्चा को पता होगा वो मार के आया होगा। अगला क्वेश्चन है, 2:30 बजे घड़ी की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा? जब 2:30 बज रहा हो, अगर इस तरह का घड़ी के सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण की बात है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है 11m माइनस 60h बटे कितना करना है, 2 करना है। m में m यहाँ पे क्या हो जाएगा, m हो जाएगा मिनट, ठीक है, और h यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवर्स। ठीक, तो बस बैठा देना है। तो क्या हो जाएगा 11, ठीक है, 11 जब 2:30 बज रहा है, तो यानी कि 2:30 बजे 2:30 क्या हो जाएगा, 2:30 की बात कर रहा है। ठीक है, तो मिनट की सुई कितना में होगा, 30 में होगा, माइनस 60 कर देंगे। h का वैल्यू क्या हो जाएगा, m बराबर 30 हुआ, तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 2:30 का बात कर रहा है। ठीक है, तो 60 गुना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बाय 2। इसको जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 330 माइनस 120 बाय 2। इसको जब माइनस करेंगे तो कितना होगा, 210 बाय 2 कितना हो जाएगा, 105 डिग्री। तो इसके बीच घड़ी का एंगल कितना बनेगा, 105 डिग्री। मेन है ये फार्मूला, इसे याद रखना है। ये फार्मूला है 11m माइनस 60h बाय 2। अगला क्वेश्चन, इतना का वैल्यू दिया हुआ है, करा इसको इतना से भाग देंगे तो क्या आएगा। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग जानते हैं क्या होता है, ए प्लस बी होता है और इंटू ए माइनस बी होता है। यही तो फार्मूला होता है, इसी फार्मूला में हम बैठा देंगे। क्या कर देंगे, हम बैठा देंगे। पहले क्या करना होगा, पहले इसको तो बटे के रूप में, तो बटे के रूप में कर देते हैं। 0.1 माइनस 0.025, ये हो गया, एक जगह होगा माइनस में, ठीक है, एक जगह हो जाएगा प्लस में। 0.01 प्लस 0.025। अब ये भाग में है, तो भाग में है तो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 0.1 माइनस 0.025, ठीक है, यही तो है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक तो सेम आ रहा है, ए भी माइनस में, ए भी माइनस में, ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल। जो बचा वही आंसर हो जाएगा। क्या बचा, 0.1 प्लस 0.025। अब इसी को ऐड कर देंगे, इसी को ऐड कर देंगे, जो आएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखें यहाँ 0.1 अंक के बाद है, ठीक है, तो 0.100, इसको ऐड कर देंगे, 521, ये क्या हो जाएगा, 521.0, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन किसमें है, तो 4 नंबर पे है। ठीक है, बच्चा ऐसे सवाल देख के छोड़ के चला जाता है, लेकिन ऐसे सवाल में कुछ रहता नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या अगला, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले लोहे का घन का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। क्या चीज ज्ञात करने के लिए दिया है, द्रव्यमान। लोहे का घनत्व तो दे दिया हुआ है 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो लोहे का घन का भुजा कितना दिया है, लंबाई। लोहे का घन का भुजा का लंबाई दिया हुआ है, लेंथ, ठीक है, ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब घनत्व भी दिया हुआ है, घनत्व भी दिया हुआ है, डेंसिटी, इसको स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। कितना दिया हुआ है, 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
कोई दिक्कत नहीं। पूछा क्या है? द्रव्यमान पूछा है, द्रव्यमान पूछा गया है, m पूछा गया है। ठीक है, तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुना घनत्व। आयतन गुना घनत्व होता है। ये सब फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है? आयतन गुना घनत्व। तो m बराबर क्या हो जाएगा? आयतन को क्या चीज से डोनेट करते हैं? v से, और घनत्व को स्मॉल p से। तो v बराबर क्या हो गया? m बराबर vp। ठीक है, अब इसी में हम क्या करेंगे? सबका वैल्यू पुट कर देंगे। आयतन कब निकलेगा? आयतन कब निकलता है? तो भुजा क्यूब होता है तभी तो आयतन निकलता है। तो v का मान क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब इंटू p का मान कितना दिया हुआ है? 7.8। 2 का क्यूब करेंगे 8, इसका मान कितना हो गया? 7.8। जब इसको गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8 64 की 4, हासिल बचा 6, और 7 56, अच्छे कितना हो गया? 62, यानी कि 62.4 ग्राम आ जाएगा। द्रव्यमान कितना आ जाएगा? 62.4 ग्राम। समझने में कोई परेशानी हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, फिर से एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। क्या करा? एक कर्मचारी मानसिक वेतन 12,600 रुपए है, वह इसका 5/7 भाग खर्च कर देता है। यदि उसके वेतन का 1/3 बढ़ा दिया जाए, इसमें क्या करा है? 1/3 का इंक्रीज किया जाए। ठीक है, बढ़ा दिया जाए, खर्च में 1/5 भाग को कम कर दिया जाए, वृद्धि किया जाए, तो अब अपने वेतन का कितना हिस्सा बचा पाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? वेतन पहले देखे, सैलरी की बात करें तो सैलरी कितना था? 12,600। कोई दिक्कत नहीं। इसका क्या करा कि 5/7 खर्चा करता था। कितना खर्चा करता था? 5/7 खर्चा कर देता था। 5/7। ठीक है, इसको कटा देंगे तो कितना आ जाएगा? एक बार में 7 बचा, 5 7 56, 18 5 90, यानी कि 9,000 रुपया ये क्या कर देता था? खर्च कर देता था। ठीक है, 9,000 रुपया क्या कर देता था? खर्च कर दिया जाता था। अब क्या करा है कि सैलरी में 1/3 की वृद्धि किया जाए। सैलरी, न्यू सैलरी, न्यू सैलरी अब क्या करा है कि जो सैलरी था इसमें 1/3 की वृद्धि कर दिया जाए, तो कितना हो जाएगा? 12,600 का 1/3, 3 से कितना बार में? 4 और 2, यानी कि इसमें 4,200 रुपया ऐड किया जाएगा। तो पहले था 12,600 और 4,200 और ऐड हो गया, तो अभी कितना हो गया? 16,800, यानी कि न्यू सैलरी कितना हो गया? 16,800 हो गया। अब सैलरी बढ़ा जा तो अब क्या करा है कि खर्च में भी वृद्धि होना चाहिए। अब क्या करा है कि खर्च में भी वृद्धि होना चाहिए। खर्च में वृद्धि कितना करा है कि 1/5, यानी कि 9,000 का 1/5 भाग और खर्च होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? 1,800, यानी पहले 9,000 होता था, अब 1,800 और एक्स्ट्रा होगा, तो टोटल कितना हो गया? 10,800 खर्च होने लगा। ये भी कौन सा खर्च है? तो न्यू एक्सपेंडिचर है, न्यू एक्सपेंडिचर खर्च है। तो अब यही पूछ रहा है कि रेशियो यानी कि बचत वो कितना कर पाता है। तो इसका न्यू सैलरी कितना है? 16,800, इसमें माइनस कितना हो जाएगा? ये वाला माइनस हो जाएगा, जितना ये खर्च करता है 10,800 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो बचाएगा कितना? 16,800, तो बचेगा कितना? जब इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 6,000 बचेगा। 6,000 कितना में बचा? तो 16,800 में। इसी को क्या करेंगे? कटा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, और क्या चीज से कटेगा? 15 से 60, 4 चौके 16, 12, 14 तिया 42, 14 तिया 42 और 5 तिया 15, कितना आ गया? 14, 5/14 इज द राइट आंसर। कुछ नहीं था, सवाल में थोड़ा सा माइंड को रिफ्लेक्स करके आंसर देना था। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, 1 और 2। ठीक है, आपको बयान को सत्य मानते हुए बनाना है। कथन क्या कर रहा है
सभी झंडे बैनर है। झंडा क्या है? बैनर है। क्या है? बैनर है। ठीक। अब क्या करा है? कुछ झंडे प्रतीक हैं। कुछ झंडे क्या है? प्रतीक है। यही है क्वेश्चन। अब आगे निष्कर्षण क्या कर रहा है? निष्कर्षण क्या कर रहा है? कुछ प्रतीक चिन्ह बैनर है। कुछ प्रतीक चिन्ह बैनर है। बिल्कुल है। जब पूरा झंडा है तो बैनर है। ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे क्या कर रहा है? सभी बैनर प्रतीक है। सभी बैनर प्रतीक है। ये तो भाई गलत है। सिर्फ इतना सा भाग जो है बैनर प्रतीक है। और यहाँ सवाल में क्या कर रहा है कि सारा है, तो सेकंड वाला क्या है? गलत है। आगे क्या कर रहा है? कोई प्रतीक चिन्ह बैनर नहीं है। कोई प्रतीक चिन्ह बैनर नहीं, ये तो गलत बात है। ये जो पाठ है इतना सा था है, ये सीधे कर रहा है कि नहीं है। तो दोनों ही निष्कर्षण से गलत है, सिर्फ एक सही है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आवेश को Q को 8 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया जाता है तो 36 जूल हो, तो Q का मान ज्ञात करें। Q का मान क्या कर रहा है कि Q बराबर मान क्या होगा ज्ञात करने के लिए कह रहा है। आवेश Q यहाँ पे क्या है? तो आवेश। आवेश क्या है? तो Q को आवेश से डोनेट करते हैं। आवेश। ठीक है, Q। विभवांतर दिया हुआ है। विभवांतर कितना दिया है? विभवांतर दिया हुआ है 8 वोल्ट। कितना दिया हुआ है? 8 वोल्ट। ठीक है। कार्य दिया हुआ है। कार्य भी दिया हुआ है। कितना कार्य हो रहा है? 36 जूल। 36 जूल हो रहा है। तो पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि विभवांतर दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने किया गया है तो Q का मान क्या होगा, यानी कि इसका मान Q बराबर फॉर्मूला पूछ रहा है क्या होगा। तो कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर होता है QV। QV यानी कि किसी भी चार्ज को बिंदु को यहां से यहां तक जो लाया जाता है यही तो कार्य है। यही कार्य है। ठीक है, तो यही चीज है फॉर्मूला। W बराबर क्या होता है? QV। ठीक है। अब सबका वैल्यू हमें वैल्यू पुट कर देना है। W का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 36 दिया हुआ है। Q का वैल्यू दिया हुआ है? नहीं, Q चाहिए। V का मान कितना दिया है? 8 दिया है। बस इसी को सॉल्व कर देना है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? 36/8 कट जाएगा। कितना बार में है? 8 चौके 32, बचा कितना? 4, 8 पंचे 40। 4.5 कूलम्ब हो जाएगा। 4.5 कूलम्ब। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नीली जींस का आविष्कार किसने किया था? तो लेवी स्टॉक्स ने नीले जींस का आविष्कार किया था। आज का क्वेश्चन अभी यहीं तक। अगला 25 क्वेश्चन बचा है, अगले क्लास में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। अगर किसी तरह की दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में करें या भगत सिंह जी के क्लास में संपर्क करें टेलीग्राम पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।